हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका देकर हमें इस योग्य बना दिया था कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि कल से हमने एक विषय को लेकर हम आगे बढ़े हैं। आज फिर से मैं उस बात को आपके सामने रखता हूँ, क्या झूठ बोलना चाहिए। एक प्रश्न मेरा आपके सामने है और इसी थीम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि क्या झूठ बोलना चाहिए। कल हमने देखा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर इस बात के लिए मुझे और आपको कह रहा है कि हम झूठ से कैसे बच सकते हैं। आज इस बात को देखने का प्रयास करेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। इफिसियों का 30 अध्याय का अध्ययन भी हमने शुरू कर दिया है और आज मैं 5 पद से लेकर उसके 6 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा जब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। हमारे देश के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, इस देश में प्रभु अमन चैन बना रहे, इस देश में हम आपकी शांति चाहते हैं। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ प्रभु जी प्रेम से रह सके, हम यही प्रार्थना विनती करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। और पिता, हम आप में आगे बढ़कर आपकी महिमा कान बन सके, झूठ हमारे जीवन से दूर हो सके और हम बहुतों के लिए आशीष का, सच्चाई का मार्ग लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमने इस बात को देखा था, क्या झूठ बोलना चाहिए। झूठ है क्या? सच्चाई को छुपाना। जो सच्चाई को छुपाता है उसको झूठ कहा जाता है। और न केवल सच्चाई को छुपाया जाता है, और झूठ वही व्यक्ति बोलता है, या झूठ जो सत्य को छुपाता है। झूठ का मतलब है सत्य को छुपाना। लेकिन आज हम एक और चीज़ देखेंगे, क्या ईश्वर, परमेश्वर इससे खुश होता है क्या? क्या परमेश्वर इस झूठ से खुश होता है क्या? ये चीज़ मेरे और आपके जीवन में है तो परमेश्वर क्या चाहता है, और यदि नहीं है तो उससे क्या आशीष आपको मिलने वाली है। इस बात को बताया गया है ताकि हम इस झूठ से परे रहकर, झूठ से अलग रहकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। नीति वचन उसके 6 अध्याय और उसके 16 से 19 पद में कहता हूँ, झूठ का क्या परिणाम होता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का वचन, जो जीवित वचन है, आज से 2024 साल पहले जब यीशु मसीह आए और उससे पहले राजा सुलेमान के द्वारा
ये नीति वचन लिखा गया। उसके 6 अध्याय में और उसके 15 पद में लिखा है, इस कारण से उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं होगा। झूठ के परिणाम, ये बाइबल का संदेश है कि अचानक वह पड़ेगा और उसको बचाने का कोई उपाय ना होगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई को वेग से दौड़ने वाले पाँव और झूठ बोलने वाले साक्षी। हम गवाही, झूठी गवाही दी जाते हैं। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इनसे परमेश्वर घृणा करता है। और सबसे बात है कि झूठ से घृणा करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें झूठ से बचाना चाहता है, ताकि हम झूठ से बचकर परमेश्वर की महिमा करें। कल हमने देखा था और इस बात को देखा था, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उतार दिया है और नया मनुष्य पहन लिया है। यह है झूठ की पूरी परिभाषा, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आज प्रभु ने फिर से, जब हमने इफिसियों का 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ा, तो यहाँ पर फिर से वो कहता है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो। यीशु मसीह का संदेश है, परमेश्वर का वचन है, आज हमारे हाथों में लिखा हुआ है। इसको पढ़कर हम समझ सकते हैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बहुत सी भाषाओं में ये संदेश लिखा गया। इसलिए प्रियो, हम इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए 5 पद में कहता है, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। अलग अलग समय पर इस रूप में नहीं था। मनुष्य बदलता चला गया, लोग बदलते चले गए, परिस्थितियाँ बदलती चली गई। जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग बदलते चले गए। लेकिन प्रियो, झूठ भी रोज बढ़ता चला जा रहा है। झूठ हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यहाँ प्रभु कहता है कि मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया था। उस जमानों में इस बात को दिया था परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और अपने उन प्रेरितों के, जिनको उसने चुना था। इस संसार में से 6,000, 7,000, 10,000, 12,000 की भीड़ में से केवल उसने 12 लोगों को चुना था। और 12 में से भी 3.5 साल तक उसका एक चेला उसके साथ बना रहा, लेकिन उसने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना। और अंत में उसको 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच डाला, अपने गुरु को बेच डाला। और जब उसने देखा कि मैंने गलत किया है, उसने फांसी लगाई, मर गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के उन प्रेरितों को, भविष्यद्वक्ताओं को इस वचन को दिया गया, उन्होंने इस वचन को अपने हृदय में लिया, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस वचन को लेकर इस दुनिया में अपनी पहचान बनाई, सच्चाई की पहचान बनाई। गांधी जी को मैं बार बार याद करता हूँ। गांधी जी कहा, सत्य मेरा भगवान है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ चलें, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास के साक्षी हैं, साझी हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं। हर एक को परमेश्वर ने मौका दिया है कि कोई भी जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है, उस शांति को प्राप्त कर सकता है, उस झूठ को छोड़कर सच्चाई की ओर आ सकता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक ही देह और एक ही प्रतिज्ञा के हम भागी होते हैं।
एक ही देह हैं। हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, आत्मा के साथ जुड़ता है। हमारे देश में भी लोगों ने इस बात को कहा कि आत्मा सो परमात्मा होती है। यदि आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, तो आपका रिश्ता परमात्मा के साथ हो गया है। और इसलिए प्रभु कहता है झूठ से हमें कैसे बचना है। क्या ईश्वर या परमेश्वर इससे खुश होता है? परमेश्वर से कभी खुश नहीं होता। और इसलिए कहता है जो आंखें चढ़ी रहती हैं, जो झूठ बोलने वाली जीभ है, उससे परमेश्वर को घृणा है। झूठ बोलने से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन इसका परिणाम भी देता है। जब हम अपने जीवन में देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो बाइबल इसका परिणाम देती है। झूठ का क्या परिणाम होता है? जब शुरू की कलीसिया यीशु मसीह के इस संसार में से उठा लिए जाने के बाद कलीसिया बढ़ी, और जब बढ़ने लगे तो सब लोग एक साथ थे। और प्रभु के एक दास और दासी जो विश्वासी थे परमेश्वर के साथ, हनन्याह और सफीरा, उस जमाने में झूठ का तुरंत उत्तर मिलता था। और उन्होंने अपनी भूमि बेची, लेकिन उसके पैसे में से कुछ रख छोड़ा, झूठ बोला। और उस जमाने के प्रभु के दास और दासी प्रेरित लोग पतरस और याकूब के पास वो अपने पैसों को लेकर आए और उन्होंने उससे पूछा, क्या इतने में ही तेरी जमीन बिकी? उसने कहा हाँ। उसका पति आया, उसने भी कहा हाँ, इतने में बिकी। और जैसे उसने हाँ कहा और वो पैसे प्रेरितों के पैरों में रखे, उसी समय हनन्याह मर गया और लोगों ने उसको उठा के दफना दिया। कुछ घंटों के बाद उसकी पत्नी को नहीं मालूम था ये सारी घटना हुई है। फिर से वो पैसे लेकर आई और वहाँ पर भी यही सवाल किया गया। चेलों ने सवाल किया, क्या इतने में ही तुमने ये ज़मीन बेची थी? उसने कहा हाँ। तब पतरस ने कहा, तुम दोनों ने, तूने और तेरे पति ने क्यों झूठ बोलने के लिए एकता किया है? और उसके बाद क्या होता है? पतरस ने कहा, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर हैं और तुझे भी अब लेकर जाएंगे। लिखा है यहाँ, तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दी। और जवानों ने भीतर जाकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया इन बातों से सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये होता था, सच्चाई का झूठ बोलने का परिणाम आज भी है, आज भी है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम सच्चाई पे चलें, ईमानदारी पे चलें, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर से हम इससे आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की उस उत्तम आशीष को जीवन में लेकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।